सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले आपको बताएं, मरियम नवाज का कहना है एक बार फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीयती पे मबनी रेफरेंसेस और साजिशी ऑर्डिनेंसेस से बहुत बालातर है। अब खंबे नोस्ती खिसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो, कोई RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? तो आपको बताएं कि मरियम नवाज का कहना है कि एक बार फिर ये साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीयती पे मबनी रेफरेंसेस और साजिशी ऑर्डिनेंस से बहुत बालातर है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट इलेक्शन खुफिया होगा, मगर इलेक्शन कमीशन के लिए यह खुफिया नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी है कि वोट इलेक्शन कमीशन के लिए काबिले शनाख्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा, ताकि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम आते हैं, अगर वोट बेचने के इल्ज़ाम आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर सके। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2013 से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा वो हर उस एफर्ट के, हर उस कोशिश के खिलाफ है जो मुल्क में शफाफियत लाए, जो इंतखाबात में शफाफियत लेके आए। वरना क्या ज़रूरत है? अगर आपको पता है कि जिस मेरे वोट इतने हैं, दूसरे के वोट इतने हैं, तो फिर तो आपको खरीदो फरोख्त की ज़रूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की राय ही PTI का मौक़िफ़ है। वफाकी वज़रा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन को तमाम टेक्नोलॉजी फराहम कर सकते हैं। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। बैलेट पेपर्स की शनाख्त से सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त को रोका जा सकता है। तमाम हुकूमत और इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन करने के पाबंद हैं, और उसी आर्टिकल के तहत हमने इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल है और हम वो आपको मुहैया कर सकते हैं। तुम्हारे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, 2 घंटे में ये सारे बैलेट पेपर छप जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है कि वो ऐसा इलेक्शन करवाए जिसमें बदउनवानी, करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, बदउनवानी ना हो। हमें मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर, और हम समझते हैं कि वो इंतहाई हर तरीके से कोशिश करेंगे कि बदउनवानी ना हो। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उससे एक रास्ता आया है कि किस तरीके से ये होगा। बलूचिस्तान में बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुतहर्रिक हो गए। BAP की जानिब से 4 नशिस्तों की पेशकश पर PDM ने बलूचिस्तान से सेनेट की 6 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने पंजाब की तरह बलूचिस्तान में भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कराने के लिए आज JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात की है और उन्होंने 4 नशिस्तों की ऑफर की है कि 4 सेनेटर वो बिला मुकाबला मुंतखब करवाएं, जिसके बाद PDM ने जो है उनसे 6 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। PDM का कहना है कि 6 नशिस्तें हुकूमत और उनकी इत्तेहादी रखे और 6 नशिस्तें PDM के पास है, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने PDM से जो है वो मुशावरत का वक्त मांगा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात की है, जिसके इस वक्त से कुछ देर में जो है वो अपोजिशन जमातें अपनी मुशावरत करेंगी और उस मुशावरत के बाद वो हतमी फैसला करेंगी कि आया वो 4 नशिस्तों पर राजी होगी या फिर 6 नशिस्तों का जो उनका मुतालबा है उसी पर कायम रहेगी, या फिर दोनों पार्टियां जो है वो अपनी जो दोनों की ऑफर्स हैं उसके दरमियान लचक पैदा होगी और एक सीट ऊपर या नीचे हो सकती है। इस हवाले से PDM भी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अपनी इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है और ये तवक्को की जा रही कि आज रात तक जो है वो दोनों पार्टियां अपने हतमी फैसले से एक दूसरे को आगाह करके हतमी फैसला कर लेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के असूली मौकिफ से इत्तफाक किया। हमारे मौकिफ की जीत हुई, अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। MNA और MPs को अपने जमीर का फैसला करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना पड़ेगा कि PTI वाले शफाफ और खुफिया अमल को मुतासिर ना कर पाएं। मैं समझता हूँ आज आइन से मोहब्बत करने वालों का दिन है। आज उन लोगों का दिन है जिन्होंने हमेशा जिद्दोजहद की आइन की सरबुलंदी के लिए, फ्री एंड फेयर इंतखाबात के लिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो दूसरी रूह है कि इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, एक ऐसे माहौल में इलेक्शन कराना जहाँ पे किसी MNA MPA के ऊपर प्रेशर ना हो, कि लोग अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें, जो कि आईन पाकिस्तान उनको इजाज़त देता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को की जिम्मेदारी है ये, तो उनको ये मेक श्योर करना है कि PTI जो कि इस रेफरेंस में नाकाम हुई, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब चूँकि वो कानूनी एतबार से, आइनी एतबार से हार चुके हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम किया है। उनका कहना है अब इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है कि वो 3 मार्च को होने वाले इंतखाबात में अदालती राय पर अमल दरामद करे। 3 मार्च के सेनेट इंतखाबात में अदालत ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का कह दिया है। अभी बैलेट पेपर्स छपे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर्स को काबिल शनाख्त बना सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे, कमर दिलशाद हमारे साथ मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है या नहीं, आपके नजदीक ये फैसला क्या है? मेरी नाकस राय के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ओपिनियन दी है, अपनी राय दी है, तो राय जो कहा है उसके बारे में तो हमारी राय के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर गौर खोज करेगा। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जो डिवाइस के बारे में बताया है वो सारा लाहेअमल तैयार करेगा। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ये उनकी मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो राय होती है, तो राय के अमल दरामद करना, लाहेअमल तैयार करना, उसको प्रैक्टिकल तरीके से उसको आगे लेके जाना, ये फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी तमाम जो है जितनी भी उनके पास पावर है, इख्तियारात हैं, या उनके पास जो भी उनका मैंडेट है उसके मुताबिक वो आगे चलेंगे। लेकिन हमारी राय में तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसके बारे में गौर खोज कर रहा है। जहाँ तक हमें जो हमारी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सारे मामलों को गौर खोज कर रहा है, और साथ ही फुल जजमेंट जो है, डिटेल जजमेंट, तो उसका भी इंतजार कर रहा है। उसके बारे में देखेंगे उन्होंने क्या राय दी है, किस तरीके से कोई रास्ता निकाला है, तो डिटेल जजमेंट का भी देखना वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम जो है वो एक आईनी और कानूनी तौर पर उनको हक हासिल है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल जजमेंट ना आए उस पर अमल दरामद करने के लिए रास्ता निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, कमर दिलशाद साहब ये भी बताएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन वोटों की खरीदो फरोख्त को रोक सकता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास या बहुत बड़े बड़े इदारे जो होते हैं उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करें, जो मुल्क से बाहर बैठकर मनी लॉन्ड्रिंग करने के जरिए अपना जो है पैसा लेके जाना, या इस तरीके से अपने हॉर्स ट्रेडिंग करना, ये दुबई में बैठकर, लंदन में बैठकर, ये बड़ा मुश्किल तरीन मरला होता है। लेकिन बहरहाल चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपको डिवाइस इस्तेमाल करें, तो मेरी राय में तो ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नादरा और FIA की खिदमात हासिल करनी चाहिए, तो वो कोई ना कोई रास्ता बता देंगे। जो डिवाइस और टेक्नोलॉजी का नाम लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस पर अमल दरामद करें। लेकिन अब ये मुश्किल तरीन मरला इसलिए आ रहा है कि बैलेट पेपर हमारी इतला के मुताबिक छप चुके हैं, और अभी कल का दिन है, 3 मार्च को इलेक्शन है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद करना जो है इस मरहले पर मुश्किल तरीन मरहला है। ये आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें ये अपना जो डिवाइस भी, टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा 3 मार्च को जो इलेक्शन हो रहा है, तो हमारी नाकस राय के मुताबिक ये पुराने सिस्टम के तहत सीक्रेट बाई बैलेटिंग के जरिए हो जाएगा, जैसे आम तौर पर होता रहता है। अब मुश्किल तरीन मरहला है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए
इस पर अमल दरामद करें। ठीक है, अब सर ये भी बताएगा कि आइन कहता है कि सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेट ने इसे बरकरार रखा है, मगर सीक्रेट एससीपी से होंगे कि एससी इसे कहा जाता है, और ट्रेसेबल बैलेट को कितना असरअंदाज हो सकता है? सेनेट इलेक्शन के बाद सीक्रेसी का तयन कौन करेगा, पार्लियामान, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट? असूली तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान ने जो राय दी है, अपनी ओपिनियन दी है जो सदारती रेफरेंस के हवाले से, तो वो तो अब ये इस पर रूल बनेंगे, एक्ट बनेगा, इस पर हमारी जो पार्लियामेंट है वो उसमें तरमीम करेगी, उसमें तमाम एक्ट में तरमीम करेगी, रूल में तरमीम करेगी, लेकिन आइन तो वही रहेगा। आर्टिकल 226 में तो सीक्रेट बाई बैलेटिंग है, लेकिन ये रास्ता निकालेंगे कि अभी हॉस्टेज रोकने के लिए हमको ऐसी कोई डिवाइस लगा दें, ऐसा कोई कोड वर्ड जो है वो उसमें जो है बैलेट पेपर पर लगा दें, काउंटर फाइल पर लगा दें, ताकि ये मालूम हो सके कि उसने वोट किसको दिया है। तो ये फिर तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए वक्त दरकार है, और ये आइंदा जब इंतखाबात होंगे उस पर ये कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जो है अमल दरामद हो जाएगा, तरमीम भी आ जाएगी, एक्ट में तरमीम भी हो जाएगी, रूल में भी तरमीम हो जाएगी, और कोई रास्ता भी निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल 3 मार्च को जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये हमारी राय के मुताबिक, नाकस राय के मुताबिक, ये पुराने तरीके के मुताबिक ही हो जाएंगे, और हॉर्स ट्रेडिंग रोकना, करप्शन रोकना, बैटरी रोकना, ये किसी के बस में बात नहीं होती। क्रिमिनल लोग होते हैं, और क्रिमिनल लोग अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन बाहर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हलफनामा तैयार किया हुआ है, वो हलफनामा उसको दिया जाएगा वोटर्स को भी, और जो उम्मीदवार है उनको भी, कि हम हल्फिया बयान देते हैं कि हमने कोई पैसे का लेन देन नहीं किया, और वो बाकायदा हाउस कमिश्नर से अटेस्टेड है। अगर किसी स्टेज पे ये पता चल जाए आईटी और वीडियो के जरिए, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको ताहयात नाअहल करार दे सकता है, झूठा हलफनामा पेश करने पर। ठीक है सर, अभी आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो इलेक्शन कमीशन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है? गवर्नमेंट अभी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को जिस भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी वो देने के लिए तैयार है, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हमारे जो इदारे जो हैं, नादरा एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल हमारा एक काबिल एतबार इदारा है, तो वो अगर कोई डिवाइस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बना के दे दे, आज दे दे, रात तक दे दे, तो फिर मुमकिन है कि बैलेट पेपर पर उसका वो कोड नंबर शामिल कर लिया जाए। उसमें 2 इदारे हैं पाकिस्तान के, एक इदारा है FIA के पास, क्रिमिनल विंग, साइबर विंग। क्रिमिनल विंग बहुत पावरफुल इंटरनेशनल लेवल का इदारा है, और इस तरह नादरा जो है वो भी एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी रखता है, तो मुमकिन है कि वो अपना कोई ऐसा कोई साइबर टाइप को चीज इलेक्शन कमीशन को बना के दे दे, तो ताकि 3 मार्च को भी इस्तेमाल हो सके। लेकिन मेरा ख्याल ये है, जाती राय, ये मुश्किल तरीन मरला है, इसको 1 दिन में तैयार करना, बैलेट पेपर छप चुके हैं, तो इस लिहाज से अब ये अगले इलेक्शन में ये काम आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में अपना कोई ना कोई जो है मीटिंग कर लें DGFIA के साथ, नादरा के चेयरमैन के साथ, और उनसे ओपिनियन ले लें इस पर कैसे लाहेमल, कैसे उसको है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे अमल दरामद किया जा सकता है। ठीक है, कमरुद्दीन शाह साबिक इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग से मेंबरान को कैसे रोका जाए? MQM पाकिस्तान ने तमाम अरकान सिंध असम्बली को आज मरकज बहादुराबाद तलब कर लिया है। पहली बार रुकने सिंध असम्बली मुंतखब होने वाले अरकान को सेनेट इलेक्शन की तरबियत दी जाएगी। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन, बताइएगा। जी देखिए, MQM पाकिस्तान ने हॉर्स ट्रेडिंग से अपने रहनुमाओं को अरकान असम्बली को बचाने के लिए नई हिकमत अमली पर गौर किया है। तमाम तर अरकान सिंध असम्बली को जो है वो बहादुराबाद मरकज तलब कर लिया गया है, और उनको कहा गया है कि अपनी जो मूवमेंट है उसको महदूद रखें, और तमाम तर जो हैदराबाद से अरकान सिंध असम्बली है MQM पाकिस्तान के, उनको भी जो है वो कराची में रहने की हिदायत की है। नकलो हरकत से जो है उसको महदूद करने का कहा गया है, और आज शाम 4 बजे जो है वो तरबियत दी जाएगी कि किस तरीके से वोट डालना है सेनेट के अंदर, क्या उसकी नंबरिंग होगी, किस तरीके से किस नंबर को किस प्रायोरिटी पे रखना, ये तमाम तर चीजें जो है वो MQM मरकज बहादुराबाद से जो है अरकान सिंध असम्बली को बताई जाएंगी MQM पाकिस्तान के, और उनको नंबरिंग और डिजिट का बताया जाएगा कि किस तरीके से सेनेट के अंदर काउंटिंग होती है, क्या हिकमत अमली होती है, किस तरीके से आप वोट कास्ट कर सकते हैं, ये तमाम तर चीजें जो है वो बताई जाएंगी। खास तौर पे जो पहली मरतबा
एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान सिंध असेंबली मुंतखब हुए हैं उनके ठीक है लिए। हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहार का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के लिए खरीदो फरोख्त करोड़ों तक पहुंच गई है। ये अवाम के साथ जुल्म है और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। किसी भी तरीके से ऐसे करप्शन को और जो उसकी गैर शफाफियत है उसको जो है ना दूर करें। और ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जो करोड़ों तक पहुंच गया है, ये न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म है बल्कि ये जमहूरी इक़दार के भी मुनाफी है। तो अगर इसमें कोई ऐसा तरीक़ाकार आता है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और उसमें वोट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और वोट को वेरीफाई किया जा सकता है तो वो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन साथ साथ ये तरीक़ाकार कौन तय करेगा कि अगर कोई बिका है MPA या MNA तो उसका सबूत क्या होगा और जिसने ख़रीदा है वो सेनेटर रह पाएगा या नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर गुजरांवाला के कमिश्नर गुलजार शाह, RPO रियाज नज़ीर और DC सियालकोट ज़ीशान जावेद को OSD बना दिया गया। तीनों बड़े अफसरान को डस्का में NA-75 के ज़िम्ने इलेक्शन में बदनज़मी को कंट्रोल ना करने पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर OSD बनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर गुजरांवाला के कमिश्नर गुलजार शाह, RPO रियाज नज़ीर और DC सियालकोट ज़ीशान जावेद को OSD बना दिया गया है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। कोरोना की बेहतर होती सूरत हाल का मामला गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान में अपनी परवाजें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कतर एयरवेज ने सियालकोट के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया। कतर एयरवेज कल 2 मार्च से सियालकोट की परवाजें दोबारा बहाल करेगी। समर अब्बास बताएगा। जी, ये कतर एयरलाइन के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की बेहतर सूरत हाल के बाद कतर एयरलाइन ने पाकिस्तान में सियालकोट के लिए हफ्तावार 3 परवाजें चलाने का ऐलान किया है। हफ्तावार 3 परवाजें जो है मुसाफिरों को लेकर डायरेक्ट सियालकोट एयरपोर्ट आएंगी और वहां से दोहा जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौसमी बहार के साथ ही एयर ब्लू ने अंदरूनी मुल्क खुसूसी किराए मुतारिफ करवा दिए हैं। लाहौर और कराची के माबैन किरायों पर खुसूसी रियायत दी गई है। 15 किलो सामान ले जाने की रियायत के साथ एक तरफा किराया 7,500 रुपये मुकर्रर किया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सईद अहमद बताइएगा। मौसम बहार की आमद के साथ ही एयर ब्लू ने अंदरूनी मुल्क किराएनामे हैं वो मुतारफ करवा दिए हैं और लाहौर और कराची के माबैन किरायों पर खुसूसी रियायत वो की जाएगी और धरना की बुनियाद पर लाहौर से कराची 2 तरफा 2 परवाजें बड़े करने का फैसला है वो किया गया है और 15 किलो सामान ले जाने की रियायत के साथ एक तरफा किराया जो है वो 7,535 किलो सामान के साथ मंथली रियायत के साथ एक तरफा किराया जो है वो 8,022 रुपये जो है वो मुकर्रर किया गया है। जबकि 40 किलो सामान के साथ रियायती जो एक तरफा किराया है वो 9,070 रुपये है वो इजाफत किया गया है और नए किराएनामे का इजलास है वो आज से होगा और इंतजामिया के मुताबिक दूसरे मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर के लिए खुसूसी हिदायत है लाहौर और कराची दोनों की परवाजों के लिए मुयस्सर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। आज से दूध 10 रुपये फी किलो महंगा कर दिया गया है। दूध 120 की बजाय 130 में मिल रहा है। सरकारी रेट 94 रुपये फी लीटर मुकर्रर है। आदिया नाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर खायद में डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। आज 1 मार्च से इन जो मनमाना इजाफा किया गया था 10 रुपये, उसका इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया गया है और वो जो दूध 120 रुपये ऑलरेडी महंगा दिया जा रहा था अब 130 रुपये में अवेलेबल है। कमिश्नर कराची जो है वो इन कीमतों को रोक नहीं पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, गवर्नमेंट नाकाम है। बात करते हैं, कुछ शहरी मौजूद हैं इनसे। अच्छा, मुझे बताइएगा, दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा होता है, पहले कहा जाता है अमल दरामद करवाएंगे, फिर नहीं करवा पाते और लोग जो हैं वो दूध महंगा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ऑफिसों में बैठ के, एयर कंडीशन में बैठ के, एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ के 4-5 गार्ड्स के साथ इम्प्लीमेंट नहीं होता। मेरे ख्याल से उसको फील्ड में आना चाहिए। एक आम आदमी जो सिर्फ 60 रुपये लेके जाए और कहे जी मुझे 1 किलो दूध दे दीजिए, या 100 रुपये लेके जाए, उसको वो कहे कि जी मुझे 1 किलो दूध दे दीजिए और वो कहे जी लाइए 36 रुपये या 26 रुपये, और रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, जब तक जो है वो बाहर आकर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाएगा, विजिट नहीं किए जाएंगे, छापे नहीं मारे जाएंगे, इनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा,
तब तक मेरा ख्याल है कि दूध की कीमतें क्या हो गई, कोई भी कीमत आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। शहर कायद के बासी भी इस इजाफे को रिजेक्ट करते हैं। इनका ये कहना है कि इम्प्लीमेंट करवाना होगा और ये जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया आपका। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की सरबराह पाक बहरिया से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात हुई। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर अमीरुल बहर ने एयर चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इस हवाले से बात करेंगे, समीन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। समीन नवाज, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, देखिए पाक फ़ज़ाइया के सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इन्होंने अलविदाई मुलाकात की है नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में। और पाक बहरिया के नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अमीरुल बहर ने एयर चीफ का इस्तकबाल किया, जबकि एयर चीफ ने नेवल हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई थी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी ने पाक फ़ज़ाइया के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की खिदमात के हवाले से जो है उनको सराहा है, खिराज तहसीन पेश किया है। जबकि नेवल चीफ ने मुल्की समंदरी हुदूद की समंदरी सरहदों के दिफा में पाक बहरिया की मुआवनत पर और मुसल्लह अफवाज माबैन हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की काविशों को सराहा। एयर चीफ ने पेशावराना उमूर में पाक बहरिया के भरपूर ताउन की तारीफ की और नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन आपका। और आपको अपडेट करेंगे, पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान से सेनेट वोट मांग लिया है। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन में वोट के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान से सेनेट वोट मांग लिया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात के करीब आते ही उम्मीदवार मुतहरिक हो गए और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और अरकान से राब्ते शुरू कर दिए। तो पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखा है और उनसे उस खत में वोट भी मांगा है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मैं पीडीएम का और पूरी पाकिस्तानी कौम का उम्मीदवार हूँ, लिहाजा मुझे वोट दिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने खत में लिखा है कि 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज के किए गए फैसले मुस्तकबिल की सिमत तय करेंगे। सेनेट इंतखाबात में हिस्से लेने का फैसला सोच समझ कर लिया है और 1985 से पार्लियामान का हिस्सा हूँ। 4 दहाइयों की सियासी सफर सबके सामने है, लिहाजा वजीर आजम इमरान खान को भी चाहिए कि वो मुझे वोट दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बराह रास्त ले चलेंगे आपको मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और खरीदो फरोख्त का जो अमल है उसके आगे बंद बांधे जाएं, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा किया जाए और सेनेट के मुकद्दस अवान के तकद्दस को मजरूह होने से बचाया जाए। लिहाजा इस राय के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हदायत दी हैं कि वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट को भी इंश्योर करे, लेकिन इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन एक डिजिटलाइज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन से जुड़ा ऐसा अमली कदम उठाए जिससे ना सिर्फ इलेक्शन के इस मुनसिफाना और शफाफ तरीकाकार को अवामी पजीराई मिले, बल्कि सेनेट जैसे मुकद्दस वफाक की अहम तरीन अम्ब्रेला जो चारों सूबों को इकाइयों को यकजा करती है, उसे मुतनाज़ा बनाने में इलेक्शन कमीशन जो है हरावल दस्ते का किरदार अदा करे कि ऐसा अमल सामने आए कि कोई भी उस इलेक्शन के हवाले से उंगली ना उठा सके। लिहाजा जो लोग 3 मार्च
کے بعد لانگ مارچ کی ضرورت محسوس نہ ہونے کی بڑکے مار رہے تھے، انہیں اچھی طرح سے یہ پتہ چل گیا کہ 3 مارچ کے بعد جو بغلیں بجا رہے ہیں، شادمانے بجا رہے ہیں، انہوں نے حسب سابق جو سابقہ روایات رہی ہیں اس میں صفحے ماتم پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ 3 مارچ کے بعد خرید و فروخت، نقب زنی، چور چکاری اور منڈیاں لگانے کا جو رجحان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا، اور ہم یہ پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں جو بال سپریم کورٹ کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان بیلٹ پیپرز کو سیریل نمبر لگائیں یا بار کوڈ لگائیں، کوئی بھی طریقہ جو وہ مناسب سمجھیں، وہ بر وقت اس آزادانہ شفاف انتخاب کو یقینی بنانے کا باعث بنے گا۔ پاکستان تحریک انصاف آزادی جو ہماری صحافت ہے اس پہ بلیو کرتی ہے، اور آزادی صحافت کا یہ انتہائی اہم جز ہے کہ اداروں کے ساتھ جڑا جو آئینی اور قانونی روڈ میپ ہے اس کو درست انداز سے عوام پہنچایا جائے، اور درست تشریح سے ہی یقیناً عوام کو مناسب آگاہی دستیاب کی جا سکتی ہے۔ ابھی ڈیفرنٹ چینلز پہ اس رائے کے حوالے سے ڈیفرنٹ ورژنز آ رہے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت کا حسن ہے، مختلف اختلاف رائے اور مختلف سوچ کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا، یہی میڈیا کی ذمہ داری ہے، لیکن ڈسٹارٹیڈ ورژن آف دی ڈیسیژن، جہاں جو متھ تھی، پاکستان تحریک انصاف کیا مدعا لے کے سپریم کورٹ گئی تھی کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے آزاد کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس ہماری تجویز اور موقف سے اتفاق کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ شفاف انتخاب ہی جمہوریت کی بہترین خدمت ہے اور آزادانہ منصفانہ انتخاب سے ہی جمہوریت کا اہم ترین ستون جو ہے، جو سینٹ ہے، وہ بااختیار بنایا جا سکتا ہے، اور بااختیار اور خود مختار اور آزاد ادارے جو ہیں وہی پاکستان کو حقیقی معنوں میں جمہوری پٹڑی پہ رواں دواں رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا وہ نقطہ نظر جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے، ہم پوری امید ہیں کہ اگرچہ کہ وقت کم ہے لیکن آج کے دور میں لاہور استاد شکوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، کندکوٹ میں بوڑھے شخص سے شادی کرنے سے انکار کرنے والی لڑکی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا۔ لڑکی نے عدالت کو بیان دیا کہ اس کی زبردستی شادی کرائی جا رہی ہے، دارالامان بھیجا جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے لڑکی کو دارالامان بھیج دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کندکوٹ میں بوڑھے شخص سے شادی کرنے سے انکار کرنے والی لڑکی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا۔ لڑکی نے عدالت کو بیان دیا ہے کہ اس کی زبردستی شادی کرائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو دارالامان بھیج دیا جائے۔ دھاگے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملتان میں پاور لومز کے مالکان سڑکوں پر ہیں۔
पावर लूम्स मालिकान का धागे की कीमतों के खिलाफ एहतजाजी कैंप जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे माजिद कलासरा से। जी बताइएगा। बिल्कुल, धागे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो है वो ऑल पाकिस्तान पावर लूम एसोसिएशन की जानिब से चुंगी नंबर 14 पर जो वो एहतजाजी कैंप लगाया गया। यहाँ पर पावर लूम एसोसिएशन के जो मालकीन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और हुकूमत के खिलाफ जो वो शदीद नारेबाजी की जा रही है कि धागे की कीमतों में आए रोज़ जो वो इजाफा किया जा रहा है और इसके साथ जो बिजली के रेट्स हैं उसके भी रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिससे जो वो पावर लूम एसोसिएशन के मालकान हैं वो काफ़ी परेशान है। हमारे साथ पावर लूम एसोसिएशन के सदर जो है वो खालिक साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आए दिन धागे की कीमत में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखें, ये तकरीबन चंद रोज़ के अंदर अंदर इसी महीने के अंदर एक बैग जो हमारा 45 केजी का था, इस वक्त वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये रेट बढ़ गया है। आज अभी मुझे खबर आई है कि एक हमारा धागा होता है 20 सिंगल स्टेपल का, सिर्फ सुबह सुबह 3,000 पर बैग उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। यानी इतनी जुल्म है, इतनी ज़्यादती है हमारी इंडस्ट्री के साथ कि एक दिन में 3,000 जब बैग का रेट बढ़ेगा तो कारोबार किस तरह चला सकेंगे। अगर ये हुकूमत ने अब भी हमारी तरफ तवज्जो ना दी, हमारे हालात बेहतर ना किए हमारी पावर लूम इंडस्ट्री के, तो हम इससे अगला कदम, इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि हुकूमत ने उनके अगर मुतालबात मंजूर ना किए तो उनके जो इक़दाम हैं वो काफ़ी हद तक जो वो बढ़ जाएंगे और वो मुतालबा करें हुकूमत से कि जो धागे के रेट्स हैं उसके रेट्स हैं वो कम किए जाएँ ताकि जो सनत से वाबस्ता लोग हैं उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।